बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आज इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं। इसमें कह रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है और दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है। तो पहले हम मानते हैं, माना इकाई का अंक जो होगा x होगा तथा दहाई का अंक y होगा। ये हम मान लेते हैं। तो संख्या जो बनेगी वो क्या होगी? तो संख्या 10y + x। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे हमें एक कहा है कि दहाई का अंक मान लेते हैं 2 है और इकाई का अंक मान लेते हैं 3 है। तो संख्या क्या बनी? संख्या बनी दहाई के अंक पे 2 और 3 इकाई के अंक पे, यानी 23 संख्या बनी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? 10 इंटू दहाई के अंक पे 2 है, इकाई के अंक पे 3 है। अब इसको इंटू करेंगे 20 आएगा, इसमें 3 जोड़ लेंगे यानी 23 आएगा। तो इसीलिए संख्या जो बनती है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये संख्या हमारी बनती है। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार हमें कह क्या रहा है? दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है। तो दहाई का अंक जो है वो क्या है? y है और इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक x है। और उसमें कहा है इकाई के अंक से 3 अधिक है। जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 3 अधिक है। अब क्या कह रहा है आगे? तो संख्या स्वयं अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। संख्या जो है स्वयं अपने योग की, तो संख्या यहाँ पर संख्या जो दी गई है, यानी ये संख्या। अब क्या करेंगे? संख्या जो है वो अपने अंकों के योग की, इसके अंक जो हैं x और y हैं, अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा 10y + x = 7x + 7y। ठीक। अब इसके बाद तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y, इसको इधर लाएंगे 10y - 7y और यहाँ पर x इधर आएगा -7x 0, ये होगा। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3y और इसको जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6x = 0। तो अब क्या करते हैं? अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x = 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, जब इधर बटे में लाएंगे तो 0/3 वो हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम ले आएंगे 2x को इस साइड में, यहाँ पर 2x। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 और ये जो समीकरण जो बना है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर लिखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहाँ y = 2x है, वहाँ रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 2x और बराबर में जो दिया है x + 3। अब इसको इस साइड ले आएंगे, ये इसको इस साइड 2x - x = 3। तो यहाँ से आ जाएगा x = 3। ये आ गया हमारा इकाई का अंक। अब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे? इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ पर y = 2 × 3, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो संख्या जो बनेगी, संख्या क्या है हमारी? संख्या दी गई है 10y + x। तो 10y + x लिखते हैं पहले, 10y + x। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर 60, यहाँ पर हो जाएगा 10 × 6, y का मान 6 है और x का मान जो दिया है 3। अब इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60
प्लस 3 यानी 63 आ जाएगा, 63। यही हमारी संख्या होगी, संख्या। तो संख्या जो पूछा था वो 63 होगी। तो पहला क्वेश्चन लग चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो हम मानेंगे कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, चलिए पहले मानते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, ठीक। अब पुत्र की वर्तमान आयु मानते हैं तथा पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। अब इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो इसमें पिता की वर्तमान आयु x दी गई है, पुत्र की वर्तमान आयु y दी गई है। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से, यानी पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है, ये कह रहा है प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार ये पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक। अब आगे, अब कह रहा है क्वेश्चन में 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम पहले 12 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालते हैं। तो 12 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी, 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु होगी x + 12। जैसे अभी कह दिया जाए, अभी आप 5 वर्ष के हैं, ठीक। अब आपको निकालना है कि आप 3 साल बाद कितने साल के होंगे, कितने वर्ष के होंगे। तो 3 साल बाद यानी 5 वर्ष के अभी हैं, और 3 साल बाद 3 को उसी में ऐड कर लेंगे, यानी 5 और 3 मिलके हो जाएगा 8, यानी 3 साल बाद आप 8 साल के होंगे। इसी प्रकार यहाँ वर्तमान आयु x दी गई है, इसमें 12 जब जोड़ देंगे तो 12 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो होगी x + 12, ठीक। अब 12 वर्ष बाद, इसी प्रकार 12 वर्ष बाद पुत्र की क्या आयु होगी, 12 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु जो होगी y + इसकी, यानी पुत्र की वर्तमान आयु + 12, यानी 12 वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी y + 12, ये हो गई दोनों की 12 वर्ष बाद आयु, ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, देखिए 12 वर्ष बाद पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो पिता की आयु पहले लिखते हैं, पिता की आयु हमें दी गई है x + 12, ठीक। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो पुत्र की आयु लिख देते हैं, अब इसकी 2 गुनी हो जाती है, ठीक। हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x + 12 वैसे रहेगा, 2 को अंदर में गुणा करा देंगे, सिंपल 4। उसके बाद पक्षांतर कर लेंगे, x - 2, इसको भी जब इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0। अब इसके बाद -2 और यहाँ पर हो जाएगा, इसको घटाएंगे आएगा 12, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आता है सर। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, और ये जो दिया गया है इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में x की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से x की वैल्यू रखकर। तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान रखिए, x का मान क्या दिया है 3y। तो यानी जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 3y रख देते हैं। यहाँ पर यहाँ x है तो 3y रख देते हैं, -2y - 0, ये हो गया। अब इसके बाद इसको घटाएंगे, यहाँ आएगा y, यहाँ आएगा माइनस। अभी इसके बाद इसको पश्चांतर कर लेंगे, y आएगा 12। तो यानी ये जो आएगी पुत्र की आयु
12 वर्ष आएगी। अब y की वैल्यू जो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यानी 3 × 12, 3 × 12। अब इसको जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 12/24 पता है 36। ठीक, अब यानी माने थे तो यहाँ माने थे पिता की आयु x, यानी x की वैल्यू जो आएगी 36, यानी पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 36 और पुत्र की वर्तमान आ जाएगी 12। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है माता अपने पुत्र से 42 वर्ष बड़ी है, ये भी आयु संबंधी क्वेश्चन है। और यानी माता जो है अपने पुत्र से 42 वर्ष बड़ी है, तो 4 वर्ष बाद माता की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगने से 8 अधिक हो जाएगी। तो इसमें भी वही करते हैं, पहले मानते हैं कि मानते क्या हैं, माना माता की आयु वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु माता की वर्तमान आयु x। ठीक, अब क्या मानते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y है। उसके बाद अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि माता जो है अपने पुत्र से 42 वर्ष बड़ी है। तो ठीक है, माता जो है ये माता है यानी x माता, और पुत्र जो है y है, अपने पुत्र से 42 वर्ष अधिक है। देखिए अगर अधिक कह रहा है, 42 वर्ष बड़ी है, अधिक है, ज़्यादा है, तब यहाँ पर ऐड होता है अगर, यानी जोड़ता है। और अगर कह रहा है कि 12 वर्ष कम है, 42 वर्ष कम है, या कुछ भी कहे, कम कहे या पहले कहे, तो यहाँ पर आता है माइनस। तो ये हुआ। अब इसको हम मान लेते हैं, पहले इसको पश्चांतर कर लेते हैं, एक्स वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले एक बार देखते हैं। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकालते हैं। 4 वर्ष बाद माता की आयु, 4 वर्ष बाद माता की आयु जो होगी x+4 होगी, और जो पुत्र की आयु होगी चार वर्ष बाद पुत्र की आयु जो होगी y+ क्या होगी 4 होगी। ठीक, अब दोनों की आयु 4 वर्ष बाद हमें पता चल चुकी है। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए एक बार प्रश्न में। तो कह रहा है प्रश्न में 4 वर्ष बाद, कहाँ गया, 4 वर्ष बाद माता अपने पुत्र की आयु की दुगुनी से 8 अधिक हो जाती है। तो 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या है, x+4, और पुत्र की आयु क्या है, y+4 की दुगनी हो जाती है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप करते चले जाइए, बस आंसर आपके हाथ में होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। और भी एक चीज़ कह रहा है, दुगनी है तथा दुगनी से 8 अधिक है, यानी माता जो है अपने पुत्र की आयु की दुगनी से 8 अधिक है। ये चीज़ गलत हो रही थी, इसको ऐड कर लीजिएगा 8 को, क्योंकि कह रहा है कि पुत्र जो है अपने माता जो है अपने पुत्र से दुगनी से 8 अधिक है, तो अपने पुत्र की दुगनी कर दिए और 8 अधिक है तो 8 जोड़ दिए, बस हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, अंदर गुणा करेंगे। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, बोले तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको इधर ले आएँ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 16 आया, अब 4 को इधर ले आएंगे, अब यहाँ से आएगा x2 और आ जाएगा, इसको घटाएंगे 12। तो समीकरण इसको मान लेते हैं 2। ठीक,
अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2, इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं, समीकरण 1 दिया गया है, देख लीजिए ऊपर, और समीकरण 2 जो दिया गया है। अब इसको करते क्या हैं, घटाते हैं। तो इसमें घटाने में क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ यानी x के सामने प्लस है, तो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो करते क्या हैं, अगर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है यानी 12 के सामने प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, उसके नीचे माइनस। ये चीज़ करने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को, यहाँ माइनस है यानी x में से x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 2i में से y एक y चला गया तो क्या बचेगा, y बचेगा। यहाँ से 52 में से 12 चला गया तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का मान जो आ जाएगा 40 आ जाएगा। अभी y का मान समीकरण कोई किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। ठीक, अब यहाँ अगर रखेंगे 40 तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 52। इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, यानी माता की वर्तमान आयु जो आएगी वो आएगी 92 और पुत्र की वर्तमान आएगी 40, क्योंकि हमने माना था माता की वर्तमान आयु x, तो x का मान आया है 92, तो माता की वर्तमान आयु 92। वैसे यार ये लोग जिए बहुत ज़्यादा, 90 साल कौन जीता है आजकल। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और वो लाल वाला बटन तो दबा दीजिए।